बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तुम तालीमी साल 2021-22 दिन 24वां जमात हफ्तुम मजमून रियाजी जुज़्व अददों पर आमाल ज़ैली जुज़्व मुश्तरिक आद आज़म 12 के आद किसको कहते हैं? आद। यहाँ पर देखिए आप पहले कि 12 जो है इसको हम अगर तकसीम करें 1 से तो 1 12 12। ये जो है जिसको हम कहते हैं मक़सूम अलैह, इसी को कहते हैं आद। तो 12 के आद क्या हुए? पहला 1, 2 से तकसीम कीजिए, 2 छिक्के 12, तो 2 भी है और जिससे तकसीम हो रहा है वो भी है, तो 12 भी और 6 भी यहाँ पर आएंगे। 3 से तकसीम कीजिए, 3 चौक 12, 3 भी है। 4 ये है, 5 नहीं है, 6 है, 7 के टेबल में 12 नहीं आता, 8 के टेबल में 12 नहीं आता, 9 के टेबल में 12 नहीं आता, 10 11 और ये 12। तो इस तरह से 12 के आध हम यहाँ पर लिखे। अब हमको लिखना है 18 के आध। तो 18 को तकसीम कीजिए, एक सबका आध 1 रहेगा, 1 18 18, तो यहाँ पर आ गया 1। अब ये 1 को हम लिखेंगे लेकिन अब बार बार इसको तकसीम करके नहीं देखेंगे। 2 से तकसीम होता है क्या? 2 9 18, तो देखो 2 भी है रहेगा और 9 भी रहेगा, तो हम यहाँ अभी 2 ले रहे हैं। 3 से तकसीम कीजिए 18 को, 3 छिक्के 18, तो 3 भी रहेगा और 6 भी रहेगा। 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 है, 7 के टेबल में 18 नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 है, 10 में नहीं आता, 11 12 13 14 15 16 17, इसमें किसी में 18 किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये अब यहाँ पर हम आखिरी में लिख लिए 18। देखिए 12 के आध में 1 भी है और 12 भी है, 18 के आध में 1 भी और 18 भी है, तो जो अदद रहेंगे उसके आध 1 हर हाल में रहेंगे और जो वो अदद है वो भी रहेगा। अब इसमें मुश्तरिक देखिए क्या है, 1 मुश्तरिक है, 2 मुश्तरिक है, 3 मुश्तरिक है, 6 मुश्तरिक। ठीक है, तो मुश्तरिक क्या क्या है? 1 2 3 6, ये मुश्तरिक आध है, ये आध है ना, तो मुश्तरिक आध है। अब हमको लिखना है मुश्तरिक आध आज़म, यानी जो मुश्तरिक आध है उसमें से सबसे बड़ा आध। तो सबसे बड़ा आध क्या है? 6। तो मुश्तरिक आध आज़म जिसको हम ये मीम आइन अलिफ से जाहिर करते हैं, किसका? 12 और 18 का क्या है? 6। तो इस तरह से आपको जवाब लिखते आना चाहिए। पैंतालीस के आध और 36 के आध, ये दोनों के आध निकालेंगे तो हम 45 और 36 के मुश्तरिक आध आज़म मालूम कर सकते हैं। तो क्या क्या होगा? पहला 1 और आखिरी
ये अदद खुद, इसका आखिरी आध होगा 45 और इसका आखिरी आध होगा 36। अब यहाँ देखिए 45 2 से तकसीम नहीं होगा क्योंकि इकाई मकाम का हिस्सा 5 है। इकाई मकाम का हिस्सा 5 है तो ये 5 से तकसीम होगा। तो हम इसको 5 से तकसीम करके देखते हैं। 5 नए 45, तो 9 और 5 आध हुए। यहाँ पर हम 5 भी लिख लेते हैं और यहाँ पर हम 9 भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 5 और 4 को जमा करके देखिए, 5 और 4 9 होता है, यानी ये 3 से भी तकसीम पजीर है। 3 एक कम 3, 4 में से 3 गए 1, लिखे 5, 3 पंजे 15। इसका मतलब हुआ 3 और 15। 4 से नहीं हो सकता, 5 है, 6 से नहीं हो सकता, 7 से नहीं हो सकता, 7 के टेबल में भी 45 नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 है, 10 के टेबल में 45 नहीं आता। तो इस अब किसके टेबल में 45 आता है? तो ये जो आपको दिया हुआ है ये 1 5 9 3 15 और आखिरी वाला जो रहेगा ये 45, ये हुए 45 के आध। इसी तरह से 36 के आध मालूम करना है तो 1 हो गया। अब यहाँ पर 2 से तकसीम कीजिए, 2 एक कम, तो 3 में से 2 गए 1, 2 अट्ठे 16, 18, 2 भी रहेगा और 18 भी रहेगा। 6 और 3 9 है, तो 9 से भी ये तकसीम होगा। 9 चौक 36, तो 9 भी रहेगा और 4 भी रहेगा। अब 6 से देखिए, 6 6 36, तो 6 भी रहेगा। इसके अलावा और कुछ रह सकता है क्या? सबसे बड़ा आदद है 18 दूनी 36, तो ये यहाँ पर अब हम लिख देंगे 36, क्योंकि देखिए 1 2 3 से भी होगा। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 और 12, तो यहाँ पर 3 भी आएगा और 12 भी आएगा। अब कौन सा बचा? 4 आ गया, 5 नहीं आएगा, 6 आ गया, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 है तो 10। अब ये 11 12 12 आ गया, 12 3 36, 13 14 15 16 17 18, अब ये और कुछ नहीं आएगा, तो ये आपके हुए 36 के आध। अब इसको हम सही तरतीब में अगर लिखेंगे तो देखिए सबसे छोटा आदद है वो 1, फिर 3, फिर 5, फिर 9, फिर 15 और ये 45, 45 के आध। 36 के आध लिखिए, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। अब इसमें हम देखेंगे मुश्तरिक आद कौन से। 1 3 9 1 3 9, ये मुश्तरिक आद है। मुश्तरिक आद आज़म यानी मीम ऐन अलीफ किसका? 45 36 का ना। तो इस तरह से मुश्तरिक आद आज़म निकालते हैं। यहाँ है, चलो मश्क करें। दिए गए आदात का मीम ऐन अलीफ मालूम करेंगे। पहला दिया हुआ है 36 और 42। 36 के आध लिखे, 42 के आध लिखे। 36 और 42 का मुश्तरिक आध
और 36 और 42 के मुश्तरक आदों में 6 सबसे बड़ा आद है, इसलिए 36 और 42 का मीम ऐन अलिफ 6 है। तो इस तरह से आपको जवाब लिखना है। यहाँ पर ये आपकी मश्क है, ये 1 है, ये 2 3 4 5 6, जिस तरह से ये हल किया हुआ है उस तरह से आपको ये हल करना है। जो तकसीम का अमल है आपको रफ पर कर सकते हैं। सवाल की तरतीब आपको इस तरह से ही लिखना है। हल कीजिए। सवाल है दिए गए आदाद के मीम ऐन अलिफ मालूम कीजिए। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 अददों के मीम ऐन अलिफ आपको मालूम करना है। अगर आप इसमें को मालूम करने में कोई परेशानी है तो आप अपने मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं।